नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम जेईई एडवांस के डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे कर रहे हैं, 2005 से लेकर के 2025 तक जितने भी आए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए हैं 8-9 और बाकी बच रहे हैं, वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, प्रॉपर्टी की बारी आ गई है। देखो हमने सब्स्टिट्यूशन के कर लिए, बाई पार्ट के कर लिया और प्रॉपर्टीजन के हम अब कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीजन के मैंने 4-5 सवाल करा दिए, बाकी अब करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं दोस्तों अगर आप सही तरीके से अगर आप उसको डील करें तो। देखो ये कौन सा सवाल है, 2024 का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, 2024 का सवाल है और बहुत ही आसान है। मैंने वैसे तो इसका एक पार्ट ऐसे कल करा दिया था मैंने, तो नहीं तो फिर अभी भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 2024 का सवाल 2025 में भी पटका गया है इस बार, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया था बस। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। एक पैराग्राफ दे रखा है, एक फंक्शन है जो 0 से π/2 तक, पाई से इस डोमेन से लेकर के इस वाली रेंज में डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है। कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है आपको साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और एक जीवी फंक्शन है एंड सेम इसी डोमेन में मतलब 0 से π/2, 0 से, चलो लिख ही देता हूँ। ये क्या है, 0 से लेकर के π/2 से लेकर के 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, और फंक्शन डिफाइन है। जी एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है। इससे आसान सवाल नहीं है दोस्तों, अगर आपने अच्छे तरीके से आपने डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देन द वैल्यू पूछिए हमसे, कौन सी वैल्यू पूछी है हमसे, ये वैल्यू पूछी है कि 2 टाइम्स 0 से लेके π/2 जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से लेके π/2 जी एक्स डी एक्स की वैल्यू बता दीजिए। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछिए, तो इससे आसान सवाल नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, बस वैल्यू रखनी है और बाकी तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये अल्फा है। ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, तो अल्फा को कैलकुलेट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 टाइम्स दे रखा है 0 से π/2 और जी एक्स की वैल्यू हमने रख दी रूट के अंदर π/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, डी एक्स। आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 आपने देखी होगी कि दोनों लिमिट्स को जोड़ के एक्स में से घटा देते हैं। ये वाली लिख लीजिए आप, एफ ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ए माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए से लेकर के या 0 से ए या ए से लेकर बी। ठीक है, 0 से लेकर के ए। ठीक है, तो ये होती है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से लेके π/2 सेम π/2 एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, π/2 माइनस एक्स रख दिया माइनस π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रूट के अंदर यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, नहीं साइन π/2 माइनस एक्स यानी कॉस बन जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर आ जाएगा dx। ठीक है, लेकिन इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 से लेके π/2 रूट के अंदर क्या आ जाएगा, सारा सब कुछ कट जाएगा दोस्तों। देखो π²/4 यहाँ पे आएगा, π²/4 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस πx डिवाइड बाई 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो प्लस में आएगा, तो क्या बचने वाला है, ये बचने वाला है π/2 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये बचने वाला है। ठीक है, सेम। और यहाँ पे क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई में क्या है आपका कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये इसको यहाँ पे लिख लीजिए, चलो एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये बच गया। ठीक है, अब ये अल्फा है, ये वाली इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो इधर तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। अब दोनों लिमिट क्या है, सेम है। दोनों लिमिट अगर सेम है तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं और पूरी लिमिट भी कॉमन आ जाएगी। तो 2 0 से π/2, देखो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन कॉमन दिख रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। π/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर बचेगा और प्लस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 dx। ठीक है, ये हो गया।
अब यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 से लेके π/2 और रूट के अंदर क्या आ जाएगा π/2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये अल्फा की वैल्यू देखो और ये बीटा की वैल्यू देखो, gx की जगह अगर वैल्यू रख दी जाए तो क्या आ जाएगा। अब देखो इसको कैलकुलेट हमने किया है तो क्या आ गया, ये आ गया आपका 0 से लेके π/2 और रूट के अंदर क्या आ जाए π/2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये वाला देखिए dx लगा लेंगे, ठीक है 0 से π/2 और रूट के अंदर gx की वैल्यू π/2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो दोनों कट जाएंगे तो फाइनल वैल्यू जो है 0 आ जाएगी। तो ये बहुत आसान सवाल था, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज इनका यूज़ करना था, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया और फाइनल आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो ठीक है, चाहें तो आप ऐसे अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट भी आप, ये वाला इंटीग्रेशन आपने पढ़ा रखा होगा कि रूट के अंदर क्वाड्रेटिक होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है x/2, रूट के अंदर बड़े बड़े वाले फॉर्मूले हैं ना, तो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर इसका 0 आ गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सवाल था, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सिंपल आए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देखिए ये 2022 का सवाल है, बहुत ही सिंपल है। 2022 का सवाल है एडवांस का, ठीक है, सारे ही एडवांस के करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू, यानी ये बोल रहा है कि ये वाला, ये 1 से लेकर के 2, ये एक फंक्शन दे रखा है log2 x क्यूब प्लस 1 dx प्लस 1 से लेकर के log2 9, और यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर x माइनस 1 की पावर 1/3 dx, यानी इस पूरे की जो वैल्यू आएगी ना उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दीजिए। मतलब ऐसे ग्रेटर इंटीजर आपने GIF पढ़ रखा है ना, ग्रेटर इंटीजर क्या करता है, ऐसे 2.4 का ग्रेटर इंटीजर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, यानी 2 ऐसे अगर 2 होता तो 2.0 होता तो 2 ही आता। आपको ग्रेटर इंटीजर पढ़ रखा होगा कि ऐसे एक इंटीजर वैल्यू दे देता है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कहाँ से अगर ऐसे इस पूरे में के अंदर अगर 2 ही वैल्यू आएगी, कब तक 2 से लेकर के 3 तक, यानी इतनी वैल्यू, अगर इसमें से कुछ भी वैल्यू अगर रखेंगे तो 2 ही वैल्यू देगा ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो सेम इसको देख लेते हैं। देखो वैसे तो क्या है कि ऐसे आप इसको याद भी कर सकते हैं और प्रूफ भी करा दूंगा, थोड़ा तेज करा दूंगा, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ नहीं हम पहले रिजल्ट देख लेते हैं कि a से लेके b तक f(x) dx प्लस c से लेके d तक f इनवर्स x dx इज इक्वल टू क्या होता है bd माइनस ac होता है। तो ये इसके इक्वल होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जब ये वाला फंक्शन का ए से लेके बी तक वो f(x) dx हो, इसी का इन्वर्स अगर दे रखा है दोस्तों और उसका इंटीग्रेशन c से d है, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो दोनों लिमिट ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो जाती है माइनस नीचे वाली मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो सेम देखिए इसका इन्वर्स जो है वो ये दे रखा है। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, देखो अगर इसका इन्वर्स निकालना है पहले इस रिजल्ट के हिसाब से आंसर देखते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ भी अभी करा दूंगा, ठीक है। वैसे तो कभी कभी बता देते हैं कुछ सर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं बताया हुआ है। तो देखो log x क्यूब प्लस 1 इसका इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स इस पूरी वैल्यू को बाई मान लेते हैं, ठीक है। इन्वर्स के लिए क्या करते हैं x और y को इंटरचेंज कर लेते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ठीक है। लॉग यहाँ आ गया बाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया x, अब बाई की वैल्यू निकाल लेनी है, इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से e की पावर यहाँ 2 है, ठीक है, 2 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ 2 है। अब आपको पता है कि इस बेस को जो है इसकी पावर में ले जाते हैं, ठीक है। बाई क्यूब प्लस 1 तो 2 की पावर x हो जाएगा, इस 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बाई की इक्वल 2 की पावर x माइनस 1 हो जाएगा। अब बाई की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, देखो बाई दे रखा है तो इसीलिए अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 मल्टीप्लाई log 2 9 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 आ जाएगा। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो देखते हैं। ऐसे आपको ये वैल्यू पता है ना, ऐसे log 2 8 होता है, तो क्या इसका मीनिंग क्या होता है, log वैल्यू कैसे देता है, इस बेस की कितनी पावर की जाए कि ये मिल जाए, ठीक है। तो 2 की पावर अगर 3 करेंगे दोस्तों तो ये मिल जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो 2 यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को 3 क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा 3
log 2 इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 3 आ जाती है। तो इसका मीनिंग क्या है कि 2 की कितनी पावर की जाए कि ये मिल जाए, तो 3 करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब देखो 2 की कितनी पावर की जाए कि 9 मिल जाए, तो 2 की पावर देखो अगर 3 करते हैं तो 8 होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, देखो 2 मल्टीप्लाई में क्या आने वाला है, 2 की कितनी पावर की जाए कि ये मिल जाए, तो 2 की पावर अगर 3 करेंगे तो 8 मिलेगा, अगर 4 करने की कोशिश की तो 16 मिल जाएगा। तो यानी 3 पॉइंट समथिंग कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। 3 पॉइंट समथिंग कुछ करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि ये 3 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। ठीक है 3 पॉइंट डॉट डॉट कर देते हैं अभी ठिकाने में, ठीक है, -1 और 2 का 3 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ भी हो तो वो क्या आएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, -1 और -1 अगर घटाएंगे तो क्या आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 5 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था, आसान सवाल था। अगर ये रिजल्ट पता है तो इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 सेकेंड। अपने आप ले जाओ, तो इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, कुछ नहीं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको टी मान लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको टी मान लें। इसको टी मान लेते हैं, देखो log 2 x³ + 1 को हमने टी माना, डिफ्रेंशिएशन किया। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन पता है क्या, इसका नहीं होता है 1/x ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है।